राम जय जय सिया राम। जय सिया 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 राम जय जय सिया राम। ताली ताली बजाएं भगवान के भजन में। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 हरि बोल। ताली बजाकर हरि बोल। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हर हर महादेव। कल हम सभी ने भगवान शिव जी का परम पावन चरित्र सुना। अब राम कथा में थोड़ा लौटिए और बात मत करना है ना। कथा का समय बड़ा कीमती होता है। संतों ने कहा है संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए और सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। बोले दुर्लभ क्या है संसार में? बोले संत समागम, संतों का मिलना और भगवान की कथा, ये दो दुर्लभ है। और बोले बेटा पत्नी और रुपया जे कीमती नहीं है? बोले नहीं भैया जी, तो पापी के भी होते हैं। कोई
रोज लोगों का मर्डर करे, रोज चोरी करे, रोज लोगों को गालियां दे, उसके भी पत्नी होती है, उसके भी बेटा होते हैं, उसके भी पैसा होता है, उसके भी मकान होते हैं, उसके भी गाड़ी घोड़ा बंगले प्लॉट सब होते हैं। ये तो पापी के भी होता है। सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हुए। तो बोले दुर्लभ क्या है? बोले संतों का मिलन और भगवान की कथा। भगवान की कथा में जिसका मन लगे, संतों से जिसका प्रेम हो, भगवान से जो प्रेम करे, ब्राह्मण से जो प्रेम करे, अपनी संस्कृति पर जिसे गर्व हो, ऐसा व्यक्ति संसार में दुर्लभ है। जिनके पास सुंदर सौंदर्य है, जिनके पास सुंदरता है, जिनके पास ऐश्वर्य है, जिनके पास वैभव है, उन पर भगवान की कृपा मत मानो कि तुम पैसा वाले हो, भगवान की कृपा नहीं है। मिसिंग यू, आप गलत जा रहे हैं। जो भगवान का भजन कर रहा है वो है सही बात, इस पर कृपा है। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। आपको मालूम है शिव जी का जब विवाह हुआ ना, बहुत कुछ दिया हिमवान राजा ने। दाय दियो बहु भांति पुन कर जोरी हिम भूधर कहो, का देयो पूरन काम शंकर चरण पंकज गही रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतूर सब भांति कियो, पुण्य कहे पद पातो जो मैना प्रेम परिपूर्ण है। दाज दियो बहु भांति करना। अरे हनुमान जी ने भगवान को बहुत दाज दिया, दास दासी सोना चांदी रथ घोड़े। शिव जी ने कहा भैया मैं क्या करूंगा, और देकर फिर कहा का देवो पूरण काम शंकर चरण पंकज गए। हनुमान राजा ने कहा प्रभु मैं आपको क्या दूंगा? अरे आप तो पूर्ण काम हो, मुझे आपके चरणों की सेवा में लिए रहना भगवान, और कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा को हम कुछ नहीं दे सकते। हिमवान राजा ने प्रणाम किया, पर अपनी पत्नी मैना से कहा अरे जाओ, अपनी बेटी ससुराल जा रही है, इसको कुछ शिक्षा दे दो। क्योंकि मायके में बेटी अलग स्वभाव में रहती है और ससुराल में जाकर के स्वभाव अलग हो जाता है। मैना रानी गई और जाकर के पहले शिव जी को प्रणाम किया, पर अपनी बेटी से कहा कि करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। अरे मेरी पुत्री पार्वती सुन, सदा करो शंकर पद पूजा, कि भोलेनाथ तेरे पति हैं, बस इनको ही इनकी सेवा करना, क्योंकि नारी के लिए सबसे बड़े देवता तो उसका पति ही होता है। और जो पत्नी अपने पति से प्रेम करे उसका उद्धार तो अपने आप हो जाता है। और जो पत्नी खूब भागवत सुने, खूब राम जी की आरती करे, जय जगदीश हरे, और पति को रोज गाली दे, तो उसका तो नरक का टिकट पक्का हो गया महाराज। नारी धर्म में पति देव न, दूसरा धर्म नहीं बताया। और बचन कहते भरे लोचन बारी, बचन कहते भर लोचन बारी। और बहुर लाए और लीन कुमारी, बहुर लाए और लीन कुमारी। बहुर लाए और लीन कुमारी, बहुर लाए और नील कुमारी। कते वेद सृजी नारी जग माही, नारी जग माही। पराधीन सबने सुख नाही, पराधीन सबन्यो सुख नाही। पराधीन सबने सुख नाही, पराधीन सबन्यो सुख नाही। सब नारन मिल भेंट भवानी, और जहां जननी और पुनि लभरानी।
सुंदर विदाई की है अपनी पुत्री की। और कहते हैं शिव जी पार्वती को लेकर के अपने कैलाश पर्वत पर महाराज आकर के विराजमान हो गए। अब आप सबको ये चरित्र तो पता है। शिव महापुराण में विस्तृत कथा वर्णन है कि समय बीता जब जन्मे सटबदन कुमारा और तारक असुर समर जिहि मारा। सुंदर विवाह हुआ, समय बीता और कहते हैं कि सबसे पहले उनके यहाँ सुंदर पुत्र हुए जिनका नाम है कार्तिकेय स्वामी। अब आपको मालूम होगा कार्तिक जी तो कुंवारे हैं, अपने माता पिता से रूठ करके चले गए थे। आंध्र प्रदेश में मल्लिका अर्जुन जो है उन्होंने जाकर के प्रकट किए हैं। मल्लिका अर्जुन का अर्थ है मल्लिका मां पार्वती को कहा गया है और अर्जुन जो है शिव जी को कहा गया है। शिव महापुराण में ऐसी कथा आती है कि कार्तिक स्वामी रूठ कर गए थे अपने माता पिता से और शिवलिंग बना करके पूजन करने लगे। तो पार्वती और शिव जी ने विचार किया कि हम दोनों ही जाकर के शिवलिंग में निवास करेंगे। तो दोनों का जो स्वरूप है वो मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग है जो कि कार्तिक स्वामी ने बनाया है। जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा ते हे तुम्हें वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कार्तिक स्वामी के चरित्र को सब जानते हैं, इसलिए मैंने ये कथा संक्षेप में कही है क्योंकि रामचरित्र है और रामचरित्र में तो राम जी का ही प्रसंग आना चाहिए, अन्य प्रसंग नहीं लेना चाहिए। और आपको मालूम है कार्तिक जी का जन्म हुआ, तारकासुर को मारा। तो मैं आपको एक कथा गणेश जी की और सुना देता हूँ संक्षेप में कि जो गणेश जी हैं उनके मस्तक पर कौन सा मस्तक लगाया? जब मस्तक कट गया तो गज का, हाथी का मस्तक लगाया। तो संतों ने प्रश्न किया कि गज का ही क्यों लगाया, शेर का क्यों नहीं लगाया? उन्हीं का क्यों लगाया गज का ही मस्तक? तो इसके बारे में ग्रंथों में एक कथा मिलती है कि गणेश जी के सिर पर गज का मस्तक इसलिए रखा कि बहुत पहले एक राक्षस हुआ जिसका नाम था गजासुर। अब जो गजासुर था ना वो हाथी के रूप में रहता था। उसने शिव जी की बहुत तपस्या की। जब शिव जी की तपस्या की तो भगवान प्रसन्न हो गए। बोले क्या चाहिए? बोले भोलेनाथ मैं आपसे ये वरदान चाहता हूं कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान मैं ही हूं। क्या वर मांगा? कि सबसे बुद्धिमान मैं ही बनूं। शिव जी ने कहा और वरदान मांगो। बोले दूसरा वरदान ये चाहिए भोलेनाथ कि सारे देवताओं में सबसे प्रथम पूज्य मैं माना जाऊं। वो गजासुर कहता है सबसे पहले भोलेनाथ मेरी पूजा होए। शंकर जी ने कहा भैया देखो अभी तो तुम असुर के रूप में हो, अगर असुर सबसे पहले पूजे जाएंगे तो फिर देवताओं का क्या होगा, भगवान का क्या होगा? तो वो गजासुर कहता है प्रभु मैंने आपकी पूजा तो की है। तो शिव जी ने कहा तुमने मेरी पूजा की है, तपस्या की है तो समय आने दो और मैं तुमको टाइम बता देता हूं। जब मेरी पत्नी पार्वती एक पुत्र को जन्म देगी अपने हाथों से, मिट्टी के बनाएगी गणेश, वो गणेश मेरा द्वार रोकेगा, मुझको रोकेगा तो मैं उसका मस्तक काट दूंगा गणेश का। जब चारों लोग जब सब जगह हाहाकार मच जाएगी तीनों लोगों में, तो मैं तुम्हारे मस्तक को मंगवा लूंगा और तुम्हारा जो मस्तक है हाथी का वो मैं मेरे पुत्र के ऊपर लगवा दूंगा और मेरे पुत्र को मैं प्रथम पूज्य बना दूंगा। तो उसके साथ में तुम भी प्रथम पूज्य हो जाओगे। अभी मैं तुमको प्रथम पूज्य नहीं बना सकता,
गजासुर ने कहा ठीक है। तो आपने देखिए जब शंकर जी ने गला काटा गणेश जी भगवान का, तो कहते हैं कि इंद्र और नारद जी लेने गए। तो जब लेने के लिए मस्तक जा रहे थे ना, तो गजासुर अपने आप आ गया उठ करके, क्योंकि शिव जी ने कहा था कि रास्ते में जो पहला जीव मिले उसी का मस्तक काट लेना। तो गजासुर अपने आप आ गया और वो कहता है अरे नारद जी आप इंद्र से कहिए मेरा गला काट दे। बोले क्यों? बोले मेरा नाम गजासुर है, शिव जी ने मुझको बहुत पहले वरदान दिया था, अब वो समय आ गया, आप मेरा मस्तक ले चलिए और अब शिव जी के जो पुत्र हैं गणेश, उनके मस्तक पर मेरे मस्तक को लगा दीजिए, जिससे मैं दुनिया में प्रथम पूज्य हो जाऊंगा और सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। प्रेम से कहिए जय जय सिया राम। जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो। हाँ, ठंडे मत पड़ा करो कथा में, गर्म रहा करो। तो जाकर के इसलिए गज का मस्तक लगाया है, वो गजासुर का मस्तक है। और शंभु चरित सोने सरस सुहावा। शंभु चरित कैसा है? सरस सुहावा। अब एक बात और देखिए कि शिव जी का जो चरित्र है, राम कथा में पीछे जाइए, भरद्वाज मुनि ने पूछा राम कौन है? राम कौन है? राम भरद्वाज मुनि ने पूछा था। एक राम उपदेश को राम तुम्हारा तिनकर चरित विदित संसारा। अब याज्ञवल्क्य के जी से पूछी थी कथा राम जी की और सुना दी शिव जी की। भाई रामायण प्रारंभ कहां से है? प्रयागराज से ही है ना। जब कुंभ में याज्ञवल्क्य ऋषि आए, भरद्वाज जी ने पूछा राम के बारे में बताओ, राम कौन है? और शिव जी की कथा सुना दी। आप पूछोगे हमें दिल्ली जाना है, हम तुम्हें बम्बई का रास्ता बता दे, तो ज्ञानवान माने जाएंगे तो मूर्ख माने जाएंगे। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम। लेकिन याज्ञवल्क्य जी कहते हैं प्रथमई में कई से विचरित, प्रथमई में कई से विचरित, बूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं भरद्वाज जी आपने प्रेम से शिव जी का चरित्र सुना, और जो राम जी का भक्त होगा वही शिव जी से प्रेम कर सकता है। जो राम का सच्चा भक्त होगा वही शिव से प्रेम करेगा। इसलिए मैंने तुमको तुम्हारी पहचान करने के लिए कि आप राम जी के सच्चे भक्त हो या नहीं, इसलिए मैंने आपको शिव जी का चरित्र सुनाया। शारद दार नारी साम स्वामी, शारद दार नारी साम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी, राम दूत अंतर्यामी, कृपा करह जन जानी, यही पर कृपा करि जन जामी। कवि और अजर नचाह बानी, कवि और अजय जता और आमी। श्री राम जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
सुंदर समय महाराज परीक्षा ली। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद और बसई तहाँ सुकृति सकल सेवई शिव सुख कंद। सुंदर महाराज शिव जी का पावन चरित्र तुलसीदास जी ने गाया है। अब देखिए पार्वती मैया ने एक दिन देखा कि भगवान भोलेनाथ शांत बैठे हैं, उनका समय देख करके कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, तो पार्वती मैया उनके पास में पहुंच गई और जाकर के पार्वती मैया ने शिव जी के चरणों में वंदना की और कहा, प्रभु एक वंदना है। बोले क्या? बोले अब मैं आपसे राम कथा सुनना चाहती हूँ। अगले जन्म जब मेरा सती अवतार परम विचित्र एक तेगा, परम विचित्र एक तेगा, परम विचित्र एक तेगा, परम विचित्र एक तेगा। बोले राम जन्म के हेतु पार्वती माता कहती हैं, आप मुझे भगवान श्री राम जी के चरित्र सुनाइए। तो आपसे निवेदन कर दें कि भगवान श्री राम के एक से एक चरित्रों के कारण हैं अवतार लेने के, लेकिन रामचरितमानस में 5 कारण बताए हैं कि भगवान ने 5 कारण से श्री राम अवतार लिया है। अथवा ये कहिए कि 5 कल्पों के भेद से अवतार लिया है। पहला क्या है? बोले द्वार पाल हरि के प्रिय दो, द्वार पाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको, जय और विजय जान सबको। बेप्र श्राप दे दोनों भाई, बेप्र श्राप दे दोनों भाई, तामस असुर देह दिन पाई, ओ तामस असुर देह दिन पाई, तामस असुर देह दिन पाई। पहला कारण बताते भोलेनाथ और पार्वती भगवान इसलिए अवतार लेकर के आए हैं कि एक बार तो ऐसा हुआ कि सनकादिक मुनि जो हैं वो भगवान नारायण के दर्शन करने गए। जब भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए गए तो वहां पर जय और विजय खड़े थे, उन दोनों ने उनको रोक दिया। तो सनकादिक ने श्राप दिया, तुम भगवान का दर्शन करने से रोक रहे हो, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं, तुम 3 जन्मों के लिए राक्षस योनि में चले जाओ। तो भये निशाचर जायती महावीर बलवान, सुवट सुर विजयी जग जान। तो कहते हैं वो जो है
जय और विजय हिरण्य कश्यप हिरण्याक्ष बने भये, लेकिन मुकुत न भये हते भगवाना, 3 जन्म द्विज वचन प्रमाण। 3 जन्म को उनको श्राप लगा था, इसलिए महाराज वो मुक्त नहीं हुए। दूसरा कारण क्या है? कश्यप अदिति कहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता, एक कलप ही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक तो इसलिए श्राप उनको मिला कि हिरण्य कश्यप हिरण्याक्ष बने थे, तो भगवान वही रावण कुंभकर्ण बने, इसलिए को राम जी को आना पड़ा। बोले दूसरा कारण? बोले दूसरा कारण है कि एक कलप में जलंधर रावण बना है। भैया प्रेम से कहिए जय जय श्री राम, जोर से बोलिए। जहां जलंधर रावण भयो, जलंधर जो राक्षस है, जो स्वयं शिव जी का अंश है, एक कल्प के अनुसार वो भी रावण बना। तो जो जलंधर है ना, उसकी जो पत्नी थी वृंदा, उस वृंदा का सतीत्व भंग भगवान नारायण ने किया था। तो जब नारायण ने वृंदा का सतीत्व भंग किया था, तो कहते हैं जब मालूम पड़ा वृंदा को, तो वृंदा ने श्राप दिया, अरे भगवान नारायण, आपने मेरे संग अपराध किया है, आपने मेरे पति को मरवा डाला, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर के हो जाओ, आप पत्थर बन जाओ। वृंदा ने श्राप दे दिया। तो कहते हैं भगवान विष्णु पत्थर बन गए। जब सब देवताओं ने प्रार्थना की, तो फिर उनको दोबारा भगवान का स्वरूप प्राप्त हुआ। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा मुझे वृंदा ने श्राप दिया है, मैं उसको झूठा नहीं करूंगा, इसलिए भगवान शालिग्राम के रूप में प्रकट हो गए। बोलो शालिग्राम भगवान की। जो वृंदा है उसके लिए कहते हैं भगवान विष्णु ने श्राप दिया कि तूने मुझे श्राप दिया है ना, तो तुम भी तुलसी हो जाओ, तुम भी वृक्ष बन जाओ। तो कहते हैं वृंदा के शरीर से तुलसी का वृक्ष प्रकट हुआ, और भगवान ने कहा मैं सना तुलसी को स्वीकार करूंगा, इसलिए भगवान नारायण को तुलसी भेंट की जाती है। तुलसी के बिना भगवान नारायण की पूजा कभी पूर्ण मानी ही नहीं जाती। इसलिए हम लोग तुलसी शालिग्राम का विवाह भी करते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। तो वृंदा ने श्राप दिया कि आप जाकर के मनुष्य बनोगे, इसलिए महाराज भगवान को मनुष्य बनना पड़ा है। वृंदा ने भी श्राप दिया। अब तीसरा कारण क्या है? बोले तीसरा कारण राम जन्म का ये है कि एक बार नारद जी ने भी श्राप दे दिया राम जी को। नारद जी ने भी श्राप दिया है। नारद श्राप और कलम एक कहते ही लगिया बता। भगवान को श्राप दे दिया। अरे नारद जी तो स्वयं भगवान के बहुत बड़े भगत हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, पर काय अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मुहे और कयहु पुरारी, मोनि मन मोहे आचरज भारी।
पार्वती माँ ने कहा किस प्रकार नारद जी ने श्राप दिया, मुझे जरा ये प्रसंग सुनाइए। तो कहते हैं, शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, इस संसार में ना तो व्यक्ति कोई मूढ़ है, मूढ़ यानी मूर्ख, और ना ही कोई व्यक्ति ज्ञानी है। जी जस रघुपति करे सबे सो तस तीक्ष्ण हो। न इस संसार में कोई ज्ञानी है, न इस संसार में कोई मूर्ख है, लेकिन भगवान जिसको जैसा बना दे वो वैसा ही बन जाता है। भगवान चाहे अगर उसको ज्ञान दे दे तो वो ज्ञानवान विद्वान हो जाता है, और अगर किसी की बुद्धि पलट दे महाराज तो एक क्षण में वो मूर्ख भी बन जाता है। उमादार जो सित की नाई और सबह नचावे राम गोसाई। प्रेम से कहिए जय जय श्री राम, जोर से बोल दो। तो कहते हैं एक बड़ी सुंदर गुफा है जहां नारद जी भगवान का भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सुंदर भगवान का भजन कर रहे हैं। तो नारद जी गुफा में बैठ कर भजन कर रहे हैं। आओ हम भी भगवान का सुंदर भजन गा लेते हैं, और सभी प्रेम के साथ उस भजन को प्रेम के साथ गाएं। और मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर। एक बात है भैया, अगर ताली नहीं बजाई तो पास वाली की सौगंध याद रखना। हाँ, राम कथा में धीरे धीरे रस आता है भैया। एक बात आपसे और कह दे, कथा में धीरे धीरे मन लगता है, धीरे धीरे। अच्छी चीज का असर बहुत धीरे धीरे होता है, और बुरी का तो बहुत जल्दी असर होता है। अनार का जूस पियोगे ना तो एक साल में मालूम पड़ेगा कि हम जूस पी रहे हैं, और वो वाली पी लो ना जो रात को लोग पीने जाते हैं, 1 घंटे में असर चालू। बुरी चीज जल्दी असर करती है। तो सभी ताली बजाएंगे। ओ मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। ओ मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। 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 भगवान तू
डेरा अरे तेरे द्वार पे डाला डेरा हाँ तेरे द्वार पे डाला डेरा और ओ मुझे चाकर जान के रख ले